नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। वर्ष 2025 मेष राशि वालों के जीवन में क्या कहता है, यह वर्ष क्या देने वाला है, उनके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, संतान का सुख, इन तीनों के बारे में क्या प्रभाव डालेंगे। जबकि 2025 चार बड़े ग्रह शनि, राहु, गुरु, केतु अपने अपने राशि बदल देंगे। और जब चार ग्रह किसी वर्ष में राशि बदलते हैं तो वह वर्ष महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे संकेत दिखने लगते हैं। तो प्रेम प्रसंग पर क्या संकेत दिखेगा, एक बात जान ले। जो वर्तमान समय में चलता आ रहा है प्रेम प्रसंग के मामले में, वो तो चलता रहेगा, क्योंकि 29 मार्च 2025 से पहले कोई बड़े परिवर्तन नहीं है, इसलिए कोई परिवर्तन जीवन में नहीं दिखेगा। वो वर्ष शुरुआत में आपको एज इट इज प्रभाव देंगे, लेकिन जैसे ही 29 मार्च 2025 पार करते हैं तो मेष वालों के ऊपर शनि की 7.5 लग जाती है। उनके माथे पर शनिदेव का प्रवेश होना क्या करेगा, क्या प्रेम प्रसंग जो चलता रहा था, या तो लड़के झगड़ के ही सही, तनाव में ही सही, लेकिन प्रेम प्रसंग जीवित थे, क्या वो टूट जाएंगे? ऐसा संभव है? एक बात स्पष्ट जान ले, प्रेम प्रसंग पर 7.5 का कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखेगा। यह एक खुशी की बात है। इसलिए जो भी झगड़े विवाद चलते आ रहे थे, अचानक आप परिवर्तन देखेंगे कि 7.5 शुरू हुई 29 मार्च को, और आपके जीवन में आपके प्रेमी आपके निकट आने लगे, प्रेम प्रसंग में मधुरता लौटने लगी, और उसे विवाह में बदलना भी चाह रहे थे तो निश्चित तौर पर बदल ले। 14 मई 2025 के बाद गुरुदेव विवाह के योग बना रहे हैं, आप उसके बाद अपने प्रेम को विवाह में भी बदल सकते हैं। और इसी अवधि में कोई यदि नए प्रेम प्रसंग जन्म ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, उस पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं, उतार चढ़ाव नहीं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, 7.5 आपके माथे पे है, इसलिए जो भी गलतियां आप अपने प्रेम में करेंगे वह आपसे ही शुरू होगी। आप ही कुछ उल्टा बोलेंगे, आप ही कुछ गलती करेंगे जिसका दुष्परिणाम दिखाई देगा। तो आप अगर अपने आप को बैलेंस रखें, सही से रहें, तो आपके प्रेम प्रसंग बहुत अच्छा चलेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी हुई है, सब चीज ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन शनि की 7.5 29 मार्च के बाद जैसे लगेंगे तो घर में तो कलह होना है, क्योंकि आपका बदला हुआ स्वरूप, आपका बदला हुआ चेहरा, आपके व्यवहार, तनाव, टेंशन, इन सब को जो प्रकट करते हैं, ये सब आपको घर में शांति से रहने नहीं देंगे। तो जीवन साथी पर तो प्रभाव पड़ेगा, वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, एक दूसरे से झगड़ेंगे। एक बात तो यह क्लियर है। दूसरी तरफ एक बात जरूर है कि 14 मई 2025 को गुरुदेव आपके विवाह स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए इसके बाद इसमें शांति और मधुरता अपने आप लौटेंगी। और यही समय है जो विवाह के लिए बैठे हुए हैं, परेशान है, नहीं हो पा रहा है, 14 मई 2025 के बाद उनके विवाह के योग बन रहे हैं। अब आगे जो भी हो, आप विवाह के बाद आपके जीवन में उतार चढ़ाव जो भी घटित हो, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण 7.5 बनेगा। वहां भी ध्यान रखना। संतान की तरफ से परेशान थे, टेंशन थे, और कुछ बुरे बुरे न्यूज़ से आप परेशान रहते थे। जो संतान आ रहे हैं उसमें भी टेंशन है। लेकिन एक बात है, 29 मार्च के बाद ये परेशानी समाप्त हो जाएगी। संतान की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ आएंगे, संतान अच्छे करेंगे, और अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट के कारण आपका मन भी खुश रहेगा। एक बात जान ले मेष राशि वाले, अगर आप अपने लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को, संतान संबंधित अच्छा चाहते हैं या विवाह का योग बनाना चाहते हैं, तो आप शनि मंदिर 29 मई के बाद
नियमित जाना शुरू कर दे, शनि बाबा का पूजा शुरू कर दे, या नहीं तो आप में से आपके स्वामी मंगल है, आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा 7 बार शुरू कर दें ताकि हनुमान जी आपको साढ़े साथी से रक्षा करें। तो आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।